जनपद मुरादाबाद के सीमावर्ती जिले संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी चौकसी के इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं जिलाधिकारी संभल और एसपी संभल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा जनमानस को शांति का संदेश दिया जा रहा है। अपील की जा रही है कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसी भी धर्म अथवा समुदाय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपसी एकता भाईचारे को बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने रूटीन काम में लगे रहें। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा संदेश प्रसारित ना करें जिससे किसी की भावना आहत हो, ठेस पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए डीएम संभल और एसपी संभल द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें और आपसी एकता को बनाए रखें। कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। यार ये मोबाइल वाला नहीं मान रहा भाई, क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है? नीचे कर लो यार। और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है। कल हमारे यहाँ जो एआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर। जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं एक जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर, कुछ क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी उनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है। एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी तमंचे? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। जनपद संभल में कल जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ
जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफ़ी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं, उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहाँ पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया, उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा क्षेत्र में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो हैं वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है।